औरतों का कसरत से दोजख में जाना, औरतों के जहन्नम में कसरत से दाखिल होने की वजह एक हदीस में आई है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गए। जब औरतों के मजमे पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाया कि तुम सदका बहुत कसरत से किया करो। मैंने औरतों को बहुत कसरत से जहन्नम में देखा है। उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें लानत, बद्दुआएं बहुत करती हैं और खाविंद की नाशुक्री बहुत करती हैं। 6 गुनाह और शदीद अजाब। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 6 औरतों के गुनाह और अजाब का जिक्र किया है वो ये है। एक औरत का बेपर्दा। पहली औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वह अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए, जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत ना महरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। आजकल औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना आम है, इसको गुनाह समझती ही नहीं। हालांकि शरीयत ने सिर्फ चेहरे और दोनों हाथ की हथेलियों और दोनों पैरों के सिवा मुकम्मल सतर छुपाने का हुक्म दिया है। चचा जात या फुफी जात, भाइयों या बहनोई से या देवर को तो ना महरम समझे ही नहीं और ऐसे मिलते रहते हैं जैसे महरम हैं। अल्लाह इससे सारी ख्वातीन की हिफाजत फरमाए। अमीन ज़बान, दराजी ज़बान की तेज़। दूसरी औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह केवल बाल से जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह औरत है जो ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतें छोटी छोटी बातों पर अपनी ज़बान से शौहर को तकलीफ पहुंचाती हैं। रिवायतों में है कि जिस औरत का शौहर उससे राज़ी नहीं है तो वह गुनहगार होगी। बात बात में लड़ना और शौहर से बदतमीजी करना जैसे उनकी आदत हो। बाज शौहर भी अपनी बीवी को ज़बान से भला बुरा कहते हैं जो हरगिज़ जायज़ नहीं, लेकिन अभी का जिक्र ख़वातीन के अजाब के बारे में है, लिहाजा ख़वातीन इससे परहेज़ करें और अपने शौहरों के साथ हुस्न सुलूक करें। तीसरी औरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हया ईमान की एक शाख है। नाजायज़ रिश्ते की शुरुआत बेहयाई से होती है। एक हया वाली खातून जिसके अंदर हया और अल्लाह का डर हो, वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। बेपर्दगी और टेलीविज़न भी इसकी एक अहम वजह है। पाकी का ख्याल न रखने वाली। पाकी का खास ख्याल रखना चाहिए। औरतें जो हैज या निफास वगैरह से फारिग हो तो पाक होने में जल्दी करनी चाहिए। ताख़ीर करने में गुनाह है, क्योंकि नमाज के देर होने का खतरा है चुगली और गीबत करने वाली औरत। 5वीं औरत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह औरत झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से उस पर अजाब हो रहा है। झूठ और चुगली अक्सर ख़वातीनों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जहां 2 औरतें बैठ जाएं, इधर उधर की चुगलियां शुरू हो जाती है। जहन्नुम में औरतों की कसरत से जाने की एक वजह यह भी है। एहसान जतलाने वाली औरत, छठी औरत, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम के गुर्द से उसको मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को ये अजाब 2 गुनाहों की वजह से हो रहा है। एक तो हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह से। हसद कहते हैं किसी के कारोबार या माल में तरक्की को देखकर जलना और ख्वाहिश करना कि उससे वह सब चीज छिन जाए वगैरह, और एहसान जतलाना, मसलन किसी पर कोई एहसान कर दिया
और बदले में अगर दूसरे ने एहसान नहीं किया तो कहना कि मैंने फला काम किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया वगैरह। आखिर में सारे गुनाहों से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे हर ख्वातीन आसानी से बच सकती है। लिहाजा ये अज्म करे कि कभी भी ये सारे गुनाह नहीं करेगी, और अगर भूल से हो गई हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी वस्तागफार ज़रूर कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि तमाम ख्वातीन को इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।